पश्चिमी मैदान में एक जंगली आदमी डायनासोर पर सवार होकर तेजी से दौड़ रहा था। उसके पीछे सिर्फ एक बड़ी भीड़ ट्रेन किए गए रैप्टरों की थी। क्या ये दा जूंग है जो रैप्टरों के झुंड को लेकर दूसरे डायनासोर से युद्ध करने जा रहा है? अचानक एक रैप्टर दा जूंग पर झपटा, जिसे उसने एक ही वार में मार डाला। रैप्टर G203 ने हमला शुरू कर दिया। साफ था कि दा जूंग और श्याओ फेई का पीछा किया जा रहा है। पहला ड्रैगन राइडर भी किसी को लीड नहीं कर रहा था, बल्कि भागते भागते रास्ता काट रहा था, जैसे युद्ध में अकेला ही सेना चीर रहा हो। दा जूंग और श्याओ हेई कुछ मीटर ऊंची घास में भागे, लेकिन वही तो रैप्टरों का इलाका था। वे जैसे ही बाहर निकले, रैप्टर पहले से ही रास्ता रोककर खड़े थे। ड्रैगन राइडर को चारों तरफ से घेर लिया गया। रैप्टर धीरे धीरे पास आ रहे थे। लग रहा था इस लड़ाई से जान बचाना मुश्किल है। तभी पश्चिम से आए एक अनदेखी ताकत से रैप्टर डरकर पीछे हट गए, जैसे किसी अदृश्य खतरे से बच रहे हों। दा जूंग और श्याओ हेई भी हैरान थे। तभी उन्होंने देखा कि चांद खून जैसा लाल हो गया है। यह अशुभ संकेत था। पीछे घास में कुछ हलचल थी, लेकिन उन्होंने साहस जुटाकर आगे दौड़ लगाए। एक आदमी और एक ड्रैगन धुंध में धीरे धीरे चलते रहे, हर कदम पर सावधानी रखते हुए। अचानक उन्हें छेदों से भरा पत्थर का स्मारक मिला, जिससे दा जूंग को डर सा लगने लगा। वे अराजकता टीले नामक जगह पहुंचे, जहां पत्थर के नीचे से किसी की आंखें उन्हें देख रही थीं। दा जूंग ने आवाज सुनी और जल्दी से एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। दूर एक परछाई नजर आई। वो एक बूढ़ा गुफारवासी था, जो अपनी पीठ पर जंगली सुअर लादे इधर उधर देख रहा था, मानो किसी भयानक चीज से छिप रहा हो। अचानक वो चट्टान से टकराकर गिर पड़ा और आसमान में वह जीव प्रकट हुआ जिससे वो डरता था। बूढ़े ने पास की बड़ी चट्टान की ओर देखा। वहां एक गुफा में उसके साथी मौजूद थे, लेकिन डर के मारे कोई बाहर नहीं आया। एक बलशाली गुफारवासी नीचे से बाहर निकला और बूढ़े की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने सुअर छुआ, उसे एक रहस्यमय जीव ने पकड़ लिया। गुफा में खड़े लोग केवल आसमान की ओर चीजें फेंक सकते थे, लेकिन सब व्यर्थ था। अगला शिकार बूढ़ा गुफारवासी बना। शिकार बूढ़ा गुफारवासी बना। अब दिखा कि यह प्राचीन काल का विशाल चमगादड़ था, जिसके सामने मनुष्य बेहद छोटे लगते थे। दा जूंग ने बूढ़े की दर्द भरी चीख सुनी और तुरंत दौड़ पड़ा, लेकिन बूढ़ा उसे गुफा में भेजकर खुद बाहर रह गया। सुरक्षित पहुंचने से पहले ही एक विशाल चमगादड़ ने दा जूंग को हवा में उछाल दिया। श्याओ हेई ने चमगादड़ की गर्दन काट डाली, लेकिन तुरंत और चमगादड़ आ पहुंचे। दो चमगादड़ों ने मिलकर श्याओ हेई को उठा लिया। तभी दा जूंग ने छलांग लगाकर एक चमगादड़ को मार गिराया और श्याओ हेई को बचा लिया, लेकिन खुद एक और चमगादड़ के पंजे में फंस गया। श्याओ हेई ने गुस्से में पीछा किया और दा जूंग को ले जा रहे चमगादड़ पर हमला किया, लेकिन वो उसे ऊंचे पहाड़ की गुफा में ले गया। श्याओ हेई ने कई बार ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार नीचे गिर पड़ा। तभी दो चमगादड़ गुफा से बाहर आए और श्याओ हेई ने दहाड़ मारकर उनका ध्यान खींचा, फिर जमीन पर गिरने का नाटक किया। फिर उसने मरे होने का नाटक किया। इस बेहतरीन चाल ने दो चमगादड़ों को आसानी से धोखा दे दिया। वे सावधानी से श्याओ हेई को पहाड़ की गुफा में ले गए और उसे लाशों के ढेर पर रख दिया। जैसे ही चमगादड़ चले गए, श्याओ हेई तुरंत जिंदा हो गया। उसने इधर उधर देखा, वहां सिर्फ जानवरों की लाशें थीं और चारों तरफ घने जाले। श्याओ हेई ने सूंघा, जैसे ये दा जूंग की गंध हो। उसने एक कोकून खोला, लेकिन उसमें से एक पूरी तरह से खून से खाली सूखा हुआ शव निकला। तभी एक डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। गुफा में ठंडी हवा चली और एक विशालकाय मकड़ी बाहर आ गई। श्याओ हेई धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन मकड़ी एक एक कदम आगे बढ़ती गई। दोनों आमने सामने थे। तभी अचानक मकड़ी ने जाले का हमला किया, जिससे श्याओ हेई चौंक गया। फिर भी उसने ताकत के दम पर जाल तोड़ दिया और मकड़ी से आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार हो गया। अपने से कई गुना बड़ी मकड़ी के सामने श्याओ हेई दबाव में आ गया। इसी दौरान उसने दा जूंग की गंध महसूस की। यह एक प्रागैतिहासिक मकड़ी थी, जिसके सामने विशाल डायनासोर भी छोटे लगते। तेज लड़ाई की आवाज से दा जूंग जाग गया। उसने देखा कि श्याओ हेई मकड़ी से बुरी तरह जूझ रहा है। वो तुरंत जाल से निकलने की कोशिश करने लगा। एक बड़ा पत्थर उठाया और मकड़ी पर फेंक दिया, लेकिन मकड़ी ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। दा जूंग ने अपनी नजर मकड़ी के 3 पैरों वाले सिर पर टिकाई, जाल हटाया और पत्थर से उसका सिर कुचलने लगा। सही समय देखकर दा जूंग ने उसका एक पैर तोड़ दिया। उधर श्याओ हेई जमीन पर गिर चुका था और लगभग हार मान चुका था। आखिरी मौके पर दा जूंग ने मकड़ी के सिर में ड्रैगन का पंजा घोंप दिया।
दा जूंग श्याओ हेई के पास आया और उसके ऊपर से जाले हटाए। दोनों गुफा के मुहाने पर पहुंचे, लेकिन दूर से बड़ी संख्या में चमगादड़ आते दिखे। सामने था एक गहरी खाई। तभी दा जूंग के दिमाग में एक आइडिया आया। वो जल्दी से गुफा के अंदर भागा, मकड़ी के पैर तोड़े और उसके जाले निकाले। उसने श्याओ हेई को पूरी तरह जाल से लपेट दिया। चमगादड़ और पास आ रहे थे, लेकिन श्याओ हेई अब भी समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। दोनों अचानक नीचे कूद गए। दा जूंग के सालों के अनुभव ने उन्हें सुरक्षित नीचे उतार दिया। जमीन पर पहुंचते ही दोनों चमगादड़ सेना को देखकर भाग निकले। चमगादड़ अपने ठिकाने लौटे और सूंघकर समझ गए कि मकड़ी मर चुकी है। वे गुस्से में भर गए और बदला लेने का फैसला किया। बूढ़े गुफारवासी ने दूर भागते ड्रैगन राइडर को देखा और तुरंत उसे हथियार थमा दिए। लेकिन पंखों की रफ्तार तेज होती है। बड़ी संख्या में चमगादड़ पलक झपकते ही उन पर टूट पड़े। अब एक भीषण लड़ाई तय थी। दा जूंग को चमगादड़ हवा में उठा ले गए, लेकिन वो जितना लड़ता उतना और ताकतवर होता गया। वो चमगादड़ों को ही कूदने का सहारा बनाकर एक एक वार से रास्ता साफ करता गया और आखिरकार वापस श्याओ हेई की पीठ पर आ गया। हालांकि ड्रैगन राइडर बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन चमगादड़ों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी दा जूंग की नजर आगे की घास में पड़ी। यह वही जगह थी जहां पहले मकड़ी ड्रैगन का इलाका था। उसने श्याओ हेई को उसी तरफ दौड़ाया। एक आदमी और एक ड्रैगन ने चमगादड़ों को घास में खींच लिया और वाकई वहां दोनों दुश्मन आपस में भिड़ गए। ड्रैगन राइडर दूर से खड़ा तमाशा देखने लगा। बाघ भेड़िए को आपस में लड़ाने की रणनीति दा जूंग ने पूरी तरह इस्तेमाल कर ली। दोनों आगे बढ़ते गए और उनके सामने अब भी और रोमांचक साहसिक सफर इंतजार कर रहे थे।